वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन बात करेंगे कि अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो आपको किस किस पॉइंट का इनिशियली ध्यान रखना चाहिए। तो एकदम शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो होगी, आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। पहले अपन बात करेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको देखिए, आपका पैन कार्ड चाहिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है। फिर आपको आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड को तो आई अज्यूम आपके पास होगा ही। ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट चाहिए जिसके थ्रू आप शेयर्स खरीदेंगे, जहाँ पे आपके शेयर स्टोर होंगे। डीमैट अकाउंट में आपके शेयर स्टोर होते हैं। इन ट्रेडिंग अकाउंट से आप ट्रेडिंग करते हैं, परचेज एंड सेल करते हैं शेयर्स के। एंड आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा जिसके थ्रू फंड्स आप ट्रांसफ़र करेंगे एंड जिसमें आपको फंड्स आएंगे। फिर आपको इनिशियली अपनी रिस्क कैटेगरी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। 3 टाइप के होते हैं, अग्रेसिव, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव। अग्रेसिव मतलब क्या, जिनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत हाई है, वो रिस्क ले सकते हैं। ये यंग लोग प्रेफर कर सकते हैं बिकॉज उनके पास अभी टाइम है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंड जहाँ तक कंजर्वेटिव है, ये वो लोग लेते हैं जो अपने रिटायरमेंट की एज के पास में, उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्क ज़्यादा ले नहीं सकते। तो अगर आपका रिस्क कैटेगरी अग्रेसिव आता है तो आप स्मॉल कैप स्टॉक्स प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें चांसेस हैं कि वो आगे जाके लार्ज कैप बनेंगे और आपका पैसा 100x तक हो सकता है। एंड आप म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं। अगर आप मतलब ये 2 चीज़ें हैं, अगर आप अग्रेसिव कैटेगरी में आते हैं तो आप ये दोनों प्रेफर कर सकते हैं। फिर अगर आप मीडियम है, मॉडरेट रिस्क कैटेगरी है आपकी, तो आप मिड कैप स्टॉक्स ले सकते हैं जो स्मॉल कैप से बड़े हैं बट लार्ज कैप से छोटे हैं। एंड आप इंडेक्स फंड में जा सकते हैं बिकॉज इंडेक्स फंड में हाई रिस्क रहता नहीं है, लो रिस्क भी नहीं रहता है, मीडियम रिस्क रहता है। इंडेक्स फंड आप चूज़ कर सकते हैं। एंड जो लोग कंजर्वेटिव हैं, सॉरी यहाँ पे स्मॉल कैप लिखा है, यहाँ पे लार्ज कैप होना चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करिए। एंड एफडी, बिकॉज ये दोनों सब लार्ज कैप स्टॉक्स भी बिकॉज ज़्यादा रिस्क रहता नहीं है, सब बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, डूबने के बहुत कम चांसेस हैं। तो आप लार्ज कैप स्टॉक्स या फिर एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट जर्नी आपको चालू करेंगे तो आपको आपका पूरा पैसा एक ही चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना है। आपने वो सुना ही होगा, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है। डाइवर्सिफिकेशन आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, ETF हो गया। एंड कुछ पोर्शन आप एफडी में रख सकते हैं, जैसे कि आपका जो एकदम इमरजेंसी फ़ंड है जिसको आप लूज़ नहीं कर सकते, जिसका प्रिंसिपल लूज़ करना नहीं चाहते हैं ना, आप चाहते हैं वो सेफ़ रहे, तो आप उस पोर्शन को एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने रिस्क कैटेगरी के हिसाब से सबसे ज़्यादा एलोकेशन उसमें रख सकते हैं। जैसे अगर आप अग्रेसिव कैटेगरी के हैं तो आपका स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा पोर्शन अलोकेट हो सकता है, म्यूचुअल फंड में ज़्यादा अलोकेशन हो सकता है। बट अगर आप कंजर्वेटिव कैटेगरी के हैं तो फिर एफडी एंड लार्ज कैप में आपका ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट रहना चाहिए। तो ये दोनों साथ चलते हैं, रिस्क कैटेगरी एंड डाइवर्सिफिकेशन। अपनी रिस्क कैटेगरी के हिसाब से अब डाइवर्सिफिकेशन आपको करना है। फिर अपन बात करते हैं कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट टाइम होराइज़न भी सेट करना है। जैसे अगर शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में क्या बोलूँगा, आज से 3 साल तक आपके जो भी प्लान्स है, अगर आप उस प्लान्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म में कहलाएगा, इसमें आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। फिर मिड टर्म मतलब 3 से 7 साल। 3 से 7 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे अपन मिड टर्म बोलेंगे। एंड अगर 7 साल से ज़्यादा कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म। अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको अपने टाइम होराइज़न के साथ भी इन्वेस्ट करना है। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। शॉर्ट एंड सिंपल सी वीडियो थी। अगर आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ मैं हर ऑल्टरनेट डेज़ वीडियो अपलोड करता हूँ, बाकी वीडियोज़ भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।